जय मसीह के प्रियो। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे से हैं, कुशल से हैं और प्रभु में बढ़ रहे हैं। मेरे प्रियो, आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे और कुछ समय परमेश्वर के साथ व्यतीत करेंगे उसके वचन के साथ। और हम गीत गाना चाहेंगे, पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। दिन दुखियों का है वो दाता, भटके हुओं को राह बताता। दिन दुखियों का है वो दाता, भटके हुओं को राह बताता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करें। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करें। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करें। जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों के वो बचाता प्राण, पतितों के वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। मानव से अपना आधार, मानव से अपना आधार। उसकी जय जयकार करो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु के नाम की स्तुति हो मेरे प्रियो। आइए इस घड़ी हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और इस घड़ी मैं छोटा सा प्रार्थना करना चाहूंगा
और उसके बाद परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएंगे। स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर, हम धन्यवादित है पिता आज के दिन के लिए। हे प्रभु, तू भला है और तेरी करुणा सदा की है परमेश्वर। हे प्रभु, हम इस समय प्रार्थना करते हैं हे पिता, जब तूने हमें ये अवसर दिया है पिता कि हम तेरे वचन के साथ ये समय बिताएं, प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम तुझसे निवेदन करते हैं प्रभु कि इस घड़ी तेरे वचन को हमें समझने के लिए, उसे जानने के लिए और हे प्रभु उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए हमारी सहायता कर। हे प्रभु, इस घड़ी जितने भी ऑनलाइन हमारे भाई बहन सुन रहे हैं, हम सब की सहायता कर। हमारे कानों को खोल, हमारे आंखों को खोल पिता, कि हम अब तेरे बातों को सुन सकें और हे प्रभु तेरे अद्भुत बातों को देख सकें। प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। सो प्रभु आप सबों को बहुतायत की आशीष दे मेरे प्रियो। सो मैं आशा करता हूं आप कुशल से हैं, आप अच्छे हैं, प्रभु में बढ़ रहे हैं। यदि कोई प्रार्थना निवेदन आपका अगर होगा तो जरूर आप कमेंट में लिखिएगा। हम जरूर वचन के बाद में हम जरूर प्रार्थना करेंगे। सो इस घड़ी हम परमेश्वर के वचन पे ध्यान देंगे और याकूब का पत्री और 5 अध्याय और 13 वचन को हम इस समय पढ़ेंगे। यहां लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। सो प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा प्रभु हमें बहुतायत की आशीष दे मेरे प्रियो। सो प्रभु का जो दास है, प्रेरित याकूब है, उसने ये कहा है कलीसिया से, यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे। मेरे प्रियो, ये जो वचन है, ये जिस समय ये वचन लिखा गया, हम उस समय के अनुसार यदि समझेंगे तो मेरे प्रियो इस समय परमेश्वर के लोग बहुत सारे दुखों से होकर गुजर रहे हैं। परमेश्वर के लोग नाना प्रकार की परीक्षाओं से होकर गुजर रहे हैं और नाना प्रकार की परीक्षाओं का वे सामना कर रहे हैं। जब आप याकूब पहला अध्याय जब आप निकालते हैं तो पहला अध्याय में हम वचन 2 में पढ़ते हैं, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। तो मेरे प्रियो, पहला वचन में हमें यह पढ़ने को मिलता है याकूब 1 अध्याय का 2 वचन में, कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो। सो मेरे प्रियो, इस समय जो कलीसिया है, विश्वासी है, वे विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं से होकर गुजर रही है। प्रभु के लिए वे प्रभु के कारण सताए जा रहे हैं, प्रभु के कारण वे दुखों से होकर गुजर रहे हैं। और मेरे प्रियो, जब आप याकूब 1 अध्याय का 12 वचन को पढ़ते हैं तो यहां लिखता है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। मेरे प्रियो, यहां पे देखिए याकूब कहता है धन्य है वह, मतलब वो व्यक्ति बहुत आशीषित है, वो व्यक्ति बहुत ही खुशनसीब है जो परीक्षाओं में स्थिर रहता है। मेरे प्रियो, परीक्षा हमारे जीवन में आता है, दुख हमारे जीवन में आता है, तकलीफ हमारे जीवन में आता है, परंतु उस दुखों में, उन तकलीफ में, उन परीक्षाओं में स्थिर रहना, डगमगाना नहीं है, तो वह खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। और मेरे प्रिय, इसके साथ ही साथ याकूब अपने लोगों को कहता है कि इन दुखों में, जब तुम दुख से होकर गुजर रहे हो, तब इन दुखों में प्रार्थना करो। मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में दुख आता है, परीक्षाएं आती है, मुसीबतें आती है, नाना प्रकार की समस्याओं से जब हम होकर गुजरते हैं,
तो बाइबल हमें यह शिक्षा देती है कि ऐसे समय में हमें प्रार्थना में समय बिताना चाहिए। ऐसे समय में हमें एकांत में प्रभु के साथ समय बिताना चाहिए। और बाइबल कहती है यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें ये सिखाता है। जीवन में दो ही बातें होती है मेरे प्रियो, एक तो दुख का समय होता है और दूसरा खुशी का समय होता है। ये जीवन का दो पहलू है मेरे प्रियो, सुख और दुख। परंतु दुख में हमें स्थिरता के साथ, दृढ़ता के साथ बने रहना है। और वो कैसे होगा? वो परमेश्वर के उपस्थिति में होगा। कई बार जब हमारे जीवन में दुख आती है, तकलीफ आती है, तो कई बार हम परेशान हो जाते हैं। कई बार हमारे जीवन में हम बेचैन हो जाते हैं और मेरे प्रियो, हमारे जीवन में शांति, सुकून चला जाता है। रातों में नींद नहीं आती है हमें। परंतु मेरे प्रियो, बाइबल हमें एक शिक्षा देती है और वो मैं आपके साथ पढ़ना चाहूंगा। फिलिपियों की पत्री, जब आप 4 अध्याय निकालते हैं और 6 वचन से आगे जब आप पढ़ते हैं तो पौलुस यहां कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। मतलब हमारे जीवन में जो भी चिंता, जो भी समस्या, जो भी दुख, मुसीबतें आती है, उसे परमेश्वर के सम्मुख लेकर जाएं, उसे प्रार्थना का एक रूप दें। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयां, दुख, समस्या, संघर्ष, तकलीफ, बीमारी, पीड़ा, मुसीबतें जो आती है, उन सारी बातों को एक प्रार्थना का लिस्ट हमें बनाना चाहिए और उन्हें प्रार्थना का रूप देना चाहिए। और आगे बोलता है, बाइबल कहती है कि हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, जीवन में जो भी परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, उसे प्रार्थना के साथ परमेश्वर के सम्मुख लेके जाना, उसे निवेदन के साथ परमेश्वर के सम्मुख रखना, उसके विषय में प्रार्थना करना। क्योंकि मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं तो मेरे प्रियो, प्रार्थना में शक्ति, प्रार्थना के द्वारा मेरे प्रियो बहुत सारी बातों से हम छुटकारा पाते हैं और हमें शांति मिलता है। सो मेरे प्रियो, और आगे वो कहता है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। कई बार जब हम परीक्षाओं से होकर गुजरते हैं, तकलीफ से होकर गुजरते हैं, तो हमारा हृदय और हमारा विचार सुरक्षित नहीं रहता है, वो डामाडोल होता रहता है। परंतु जब हम अपने जीवन के सारी बातों को परमेश्वर के सम्मुख लेकर जाते हैं, जीवन के दुखों को, परीक्षाओं को, समस्याओं को, पीड़ाओं को हम प्रार्थना का रूप देके निवेदन के द्वारा प्रभु के सामने प्रस्तुत करते, तो परमेश्वर का शांति जो समझ से परे है, हमारे हृदय और हमारे विचारों में वो कार्य करता है और हमें विश्राम मिलता है, आत्मिक विश्राम। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो मेरे प्रियो, हमें प्रभु के सम्मुख जाने की जरूरत है। और मेरे प्रियो, भजन संहिता 50 का 15 में लिखा है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा और तुझे तेरी विपत्ति से छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा कर नहीं पाएगा। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है, इस संकट में, विपत्ति में मुझे पुकार, क्योंकि वो हमारा सृष्टि करता है, उसने हमें बनाया है, वो हमारे जीवन के सारे परिस्थितियों के ऊपर में अपना नियंत्रण को रखता है। मेरे प्रियो, हमें अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाने की आवश्यकता है। ये हम सीखें और अपने जीवन के हर बातों में प्रार्थना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वो स्तुति का भजन गाए। सो मेरे प्रियो, प्रभु आप सबों को आशीष दे इन वचनों के द्वारा। सो आइए इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे
यदि आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो जरूर आप कमेंट में लिख सकते हैं। स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे वचन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। तू हमसे प्रेम करता है पिता, और हे प्रभु तू हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस घड़ी पिता हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु तेरा वचन जो हमें सिखाता है, हे भाइयों यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वो स्तुति का भजन गाए। हे प्रभु हम जीवन के विभिन्न परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं पिता, और ये तुझसे छिपा नहीं है प्रभु। तू हमारे दुखों को, हमारे कष्टों को, हमारी परीक्षाओं को, हमारी समस्याओं को जानने वाला परमेश्वर है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस घड़ी ऑनलाइन जो भी भाई, थॉमस भाई है और मिचिल भाई है, जो भी भाई लोग हैं पिता जो इस घड़ी सुन रहे हैं पिता और आगे भी सुनेंगे, सबके जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। ये प्रभु आज तू हमें हमारे जीवन के हर एक उन बोझ से विश्राम दे परमेश्वर पिता। आज हमारे हृदय में तू अपनी शांति को दे परमेश्वर पिता, अपने विश्राम को दे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रियो पर आशीष का हाथ तेरा हो पिता, हम यही प्रार्थना करते। तो प्रभु सारा आदर सम्मान तेरे नाम को देते हैं। प्रार्थना प्रभु तेरे यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए इस घड़ी प्रभु की प्रार्थना एक साथ करेंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी प्रकार तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, प्रभु के तमाम लोगों के साथ हमेशा होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबों को बहुतायत की आशीष दे मेरे प्रियो। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं इस ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग में मेरे साथ जुड़ने के लिए।